हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के सोशल साइंस पेपर जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सेक्शन ए फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 20 जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस है 1 मार्क्स ईच के आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। Question 1. What helped in the colonization of Asian and African countries? Identify the correct statement from the following option. तो मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है सीबीएसई के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर मार्क करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका ऑप्शन नंबर सी है आंसर, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन 2. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्टेड न्यूज़पेपर का नाम है ऑप्शन बी केसरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बताना है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग। तो इसके पेंटर है ये पेंटिंग के राजा रवि वर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंद? तो गीता गोविंद बुक ये है हम लोगों के जयदेव जी के द्वारा ऑथर्ड किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ऑप्शन को करना है। ऑप्शन 1 में बोल रहे हैं कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये हुआ था 1789 में। मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन 1517 का बात है। मैनोक्यो रीइंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल 1550। और जोहन ग्यूटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस आई गेस 1448 है। सब आप क्रॉस चेक कर लेंगे सारे ईयर। ओके, सो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर डी जा रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज ए फूड एंड ए फॉडर। तो इससे ये फर्स्ट इससे पता चल रहा है, फूड यानी हम लोग जो खाते हैं, फॉडर यानी चारा। तो इससे पता चल रहा है कि ये मेज़ है। एग्रीकल्चर चैप्टर में दिया हुआ है मेज़ है। बाकी ऑप्शन भी देखेंगे, बिना ऑप्शन पढ़े आप मार्क नहीं करेंगे, सारे ऑप्शन को अच्छा से देखेंगे। लेकिन इससे ऑप्शन नंबर 1 से पता चल रहा है कि इसका आंसर मेज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में ध्यान देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट करेक्ट। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ेंगे। ऑप्शन में ए में बोल रहा है रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्वेशन फॉर मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट, सही है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ फॉरेस्ट, सही है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका मतलब आंसर, लेकिन पढ़ लेते हैं। परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमानेंट फॉरेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट होता है गवर्नमेंट के अंडर में। सो ये फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर में नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पर रिसोर्सेज दिया हुआ है और उसके एग्जाम्पल्स उसके अकॉर्डिंगली हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो पता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स। नेशनल रिसोर्सेज कैनल्स, रोड्स एंड रेलवे। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज द ओशियनिक रिसोर्सेज। तो इससे हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं। ऑप्शन हम लोगों को साफ पता चल रहा है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हो जाएगा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और बाकी भी आप देख लेंगे। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट वन, यहाँ पर कीवर्ड है इनकरेक्ट वन, आप देखेंगे इनकरेक्ट पूछ रहा है। सो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो था पावर शेयरिंग चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, ये भी है। द स्टेट गवर्नमेंट टू बी द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये नहीं है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ये था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर स्टेट इन इंडिया। तो सेंटर यानी कि यूनियन लिस्ट हो गया और स्टेट लिस्ट हो गया। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो ऑप्शन देखते हैं। एजुकेशन, हाँ ये कॉन्करेंट लिस्ट है। फॉरेस्ट भी कॉन्करेंट लिस्ट है।
बैंकिंग यूनियन लिस्ट होता है, ट्रेड हो गया है स्टेट लिस्ट। तो लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन मार्किंग स्कीम के सीबीएसई ने दिया है एजुकेशन, तो हम इसका मार्क करेंगे एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट बेसिकली हमें इक्वालिटी का बात करता है, तो रेडिकल्स मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। मैच्ड बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये तो अभी मैच हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। लेकिन बाकी भी देखते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या लेफ्ट फ्रंट? नो, वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। कम्युनिस्ट पार्टी, रीजनल पार्टी नहीं, वो लेफ्ट फ्रंट है। मिजो नेशनल फ्रंट, यूपीए नहीं, वो रीजनल पार्टी है। मैच द फॉलोइंग होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, लेकिन मैच द फॉलोइंग तो नहीं बोला है। पेयर पूछा है तो भारतीय जनता पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का पेयर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन और रीजन बेस्ड है। तो असर्शन और रीजन बेस्ड को करने का तो कुछ होता है जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ईजी है। सो डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये असर्शन है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन, डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स। तो रीजन भी सही ही लग रहा है, इनफैक्ट सही ही है। सो ऑप्शन नंबर डी, सी और डी तो हट गया यहाँ पर। तो अब आपको देखना है कि ए और बी में क्या होगा। तो डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये असर्शन, तो रीजन भी क्या इसके साथ मैच कर रहा है? यस कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which one of the following religions was protected and fostered by Sri Lankans in their constitutions? तो ये चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग में हम लोगों ने देखा था, तो इसका आंसर है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोगों ये ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपको बस डाटा अच्छे से देखना है और आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज़ अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। कौन सा स्टेट के बच्चे ने मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन अटेंड किया है? तो यहाँ पर पता चल रहा है, जैसे अब हमें एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए नेट अटेंडेंस रेशियो देखना है, हरियाणा, केरला और बिहार का। तो हरियाणा 61, केरला 83, 43, तो केरला साफ पता चल रहा है 83 है। तो हम लोग का आंसर मिल गया है केरला। तो देखते हो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, सही है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन ही है। देखते हैं, रीड द फॉलोइंग डाटा एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का एजुकेशनल अचीवमेंट क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन बताया गया है, मेल और फीमेल। लिटरेसी रेट ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज ग्रुप 10 to 14 बताया है, और परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एजेड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल बताया है। तो क्वेश्चन मेन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। ओके, सो हमें देखना है कि कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं। मेल में 85% और फीमेल में 82। तो लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है गर्ल्स के लिए, तो हमें मेल का तो नहीं, फीमेल का में देखना है, और गर्ल्स में 82। तो 82 में आपको परसेंटेज में तो आप देख लो कि कितना होगा। 82 है तो पता चल रहा है माइनस करके कि हमारा आंसर आ गया है डी, 18% जो गर्ल्स है वो स्कूल अटेंड नहीं कर रही हैं। सो आप क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर, पोटर। ऑप्शन बी में दिया है टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर। ऑप्शन नंबर सी में है पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर और पुलिस कांस्टेबल। ऑप्शन डी इंडियन रेलवे, जेट एयरवेज, दूरदर्शन, मेट्रो। अब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तो बेसिकली यहाँ पर ये किसके बारे में है? सर्विस सेक्टर है, ये तो सर्विस सेक्टर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू ओनरशिप का बताया है। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप यानी ये हो गया हम लोगों का पब्लिक सेक्टर। कौन सा हो गया? पब्लिक सेक्टर। सो ऑड वन आउट अगर हमें करना पड़ेगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बाकी सर्विस सेक्टर है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सेक्टर और क्राइटेरिया यूज बताया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हाँ ठीक है। चलो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सा होगा? नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ में बताते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और
अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग, रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये है मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से, हम लोग का इकोनॉमिक्स बुक है ना, उसका है ये। रोहन हैज़ टेकन ए लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज ए हाउस ऑन 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको बैंक से लोन चाहिए और उसने घर खरीदा है, ठीक है, रोहन ने। लोन कितना का? 5 लाख। उसके लिए उसने सबमिट करना पड़ेगा उसको पेपर ऑफ न्यू हाउस, सैलरी रिकॉर्ड टू द बैंक। सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोलेट्रल कहते हैं इस प्रोसेस को। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। तो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन हम लोग करेंगे। ओके, सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है क्वेश्चन में, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? ओके, स्टेटमेंट 1 में रिमूवल ऑफ बैरियर बाय द गवर्नमेंट, ये तो ग्लोबलाइजेशन में होता है, बैरियर हटा दिया जाता है। फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज, हाँ ये भी होता है। हैज़ इनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि ऑल कंपनीज तो नहीं होता है, क्योंकि कुछ स्मॉल कंपनीज जैसे होते हैं वो थोड़ा सफ़र करते हैं। ऑप्शन 4 हैज़ लेसेंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, ये भी नहीं होगा क्योंकि लेसेंड नहीं होता है, इनफैक्ट इंक्रीज हो जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 हमें ए में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 1 से 20 MCQs अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और सेक्शन नंबर बी और उसके आगे के सेक्शंस हम दूसरे पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।